आदिवासियों की विरासत और विभिन्न परंपराओं को खुद में समेटे हुए राज्य है छत्तीसगढ़, जो अपने त्योहारों और राज्य में फैली हरियाली के लिए देश भर में प्रसिद्ध है। यहाँ अलग अलग आदिवासी रहते हैं, सबकी अपनी परंपराएं, रीति नीति और त्योहार हैं। इसी राज्य के जंगलों के बीच ट्राइबल्स का एक और समूह रहता है, जिसे आदिम जाति या विशेष पिछड़ी जनजाति समूह के अंतर्गत बैगा आदिवासी के नाम से जाना जाता है, जो लगभग 88,317 की जनसंख्या में छत्तीसगढ़ में मौजूद है। आदिकाल से जंगलों में बसे बैगाओं की परंपराएं बाकी आदिवासियों से भिन्न हैं। इनमें प्रत्येक साल त्योहार मनाने की बजाय कुछ त्योहार ऐसे भी हैं जो कई सालों में एक बार आते हैं। आज हम ऐसे ही एक त्योहार को मनाने कबीरधाम जिले के बैगा बाहुल्य पंडरिया विकास खंड के बैगा अंचल के जंगलों में जा रहे हैं, जहां बिरहुलडी और उसके आसपास के गांव के बैगा आदिवासी इकट्ठे होकर 9 साल में एक बार मनाए जाने वाले मोहती नवा नाम के त्योहार का आनंद लेने वाले हैं, जो सिर्फ और सिर्फ बैगांव में ही मनाया जाता है। इस त्योहार की कई खास बातें हैं। इसमें महिलाओं की भागीदारी सदियों से वर्जित है। तो हम लोगों का एक अलग से नवाखाई के नाम से जाने जाता है, वो जो है इसका नाम मुक्ति कहते हैं। वो 8 वर्ष पूरा गुजर जाने के बाद 9वां साल में कार्तिक महीना में शुक्ला पक्ष के कार्तिक महीना पहले चंदा से ही शुरू हो जाता है और वो माने पूर्णिमा तक के वो चलता रहता है नवाखाई जो है। और उसमें नवाखाई का कार्य जो है ये बहुत बड़े एक महापर्व के रूप में मनाया जाता है सभी बैगा समाज से। मोहती नवा या रस नवा कहे जाने वाले इस महापर्व में प्राकृतिक रूप से मधुमक्खी द्वारा पेड़ों के अंदर बनाए हुए छत्तों से तुरंत निकाले हुए ताजे मधुरस का ही प्रयोग किया जाता है, जिसके लिए जोखिमों से होकर गुजरना पड़ता है। पेड़ में चढ़कर बैगा आदिवासी खुद के तौर तरीकों से इस परंपरा के लिए शहद इकट्ठा करते हैं। प्रत्येक 8वें वर्ष की गणना में बैगा जाति में शहद का सेवन करना वंचित रहता है। बैगाओं की भाषा में शहद को मोहरस भी कहा जाता है। इसके अलावा इनके त्योहार में विशेष समय पर फूल लगने वाले जंगली वनस्पति मोहती ताड़ और अनहेड़ा ताड़ का भी विशेष महत्व है। इसी से इन प्रकृति प्रेमी बैगाओं को 9 वर्षों के समय का ज्ञान होता है। ये पर्व एक महत्व है इनका। एक मोती नाम का एक पेड़ होता है। वो पेड़ 8 वर्ष तक के वो नहीं फूलता है और वो पेड़ जब फूल जाता है 9वें साल में, तब फिर सभी लोगों को समझ में आ जाता है कि ये 8 वर्ष और ये 9वां साल, इस साल रस नवाखाई का कार्य होना है, ऐसे करके। और उसको जो है लाते हैं और एक उसमें 8 कमरा का उसमें एक उसी जगाल से एक उसमें 9 कमरा का बनाया जाता है मकान। और अनहार नाम के एक जो है अनहेड़ा करके एक है, उसका दरवाज़ा बनाते हैं। और उसी दिन से फिर यानी ये जो है 9वां साल में जो है पूरे प्रतिबंधित रहता है, उसमें रस वगैरह नहीं खाते हैं बैगा समाज के लोग जो है। और जब नवाखाई का टाइम फिक्स हो जाता है तो फिर यानी उसी दिन फिर मधुरस वगैरह जो है मोहरस ढूंढ के लाते हैं और ला करके जो है वहाँ वो जो मकान बनाए रहते हैं सभी लोग जो इकट्ठा रहते हैं बैगा समाज के लोग, वहाँ सभी लोग फिर इकट्ठा करते हैं वो मधुरस को।
बैगा समुदाय के लोग इस दिन अपने पूर्वजों से चली आ रही पुरानी परंपरा के उपयोग से अनाज पकाकर खाना बनाते हैं, जिसके लिए छेद वाले बांस को जंगलों से काटकर लाया जाता है। फिर उस बांस को टुकड़ों में काटा जाता है। इस बात का खास ध्यान रखा जाता है कि बांस के एक तरफ गठान से बंद हो और दूसरे तरफ खुला हो। फिर कुंवारे लड़के जिनकी शादी नहीं हुई होती है, उन्हीं से प्राकृतिक जल स्रोतों से पानी मंगाया जाता है और उस पानी और जंगल में खुद से उगे अनाज, जिसे देव अनाज भी कहते हैं, बगैर हल चलाए डोंगर खेती से उपजे मिलेट्स, कोदो, कुटकी और कांग जैसे 3 प्रकार के सदियों पुरानी परंपरागत चले आ रहे अनाज को बांस के छेदों में, जिसे स्थानीय बैगा बोली में ठोड़ी कहते हैं, उसमें भरते हैं और आवश्यकता अनुसार पानी डालने के बाद महलाइन नाम के पत्ते का ढक्कन, मतलब इनकी भाषा में ठेसी, बनाकर इन पर लगा देते हैं। लकड़ियों के अलाव से आग जलाकर अंगारे तैयार कर लिए जाते हैं और इन्हीं में डालकर पकाया भी जाता है और पकने के बाद कुल्हाड़ी से फाड़कर पके हुए अनाजों को बाहर निकाला जाता है। फिर फाड़ के निकाल करके फिर सबको इकट्ठा करके उसी में फिर मधुरस को फिर इकट्ठा मिला करके फिर उसको प्रसाद के रूप में इकट्ठा करते हैं। और फिर जो 8 कमरा का जो कहवे तो ये बनाया रहते हैं वो पेड़ से, उस पेड़ में जो है के डगाल से जो है बनाए रहते हैं, उसी में फिर कहवे तो उसको फिर बैगा के वेशभूषा ड्रेस में जो है एक बैगा नियुक्ति रहता है, नियुक्ति करते हैं और वही बैगा फिर उसको सबको फिर भोग लगाता है। वो फिर पूरा प्रकृति के सभी देवी देवताओं को, ग्राम देवी देवता और प्रकृति के सब चीज़ को जो है उसमें भोग लगाते हैं। अब भोग लगाने के बाद जो है वो फिर उसको फिर संपन्न करते हैं। उसके बाद फिर प्रसाद के रूप में फिर जितने लोग इकट्ठा रहते हैं सब लोग फिर उसी को फिर प्रसाद के रूप में लेते हैं और फिर कुछ बचे हुए वो फिर घर के लिए फिर ले करके आते हैं। इस टाइप का ये रस्म जो है संपन्न होता है। लगभग 30 वर्षों से बैगाओं के मध्य रहकर कार्य करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता, प्रकृति के रखवाले आदिम जाति बैगा समुदाय की गतिविधियां, उनका प्रकृति प्रेम, कृषि नीतियां, जलवायु परिवर्तन में संतुलन बनाए रखने में उनके योगदान से प्रभावित हैं। पूरी दुनिया एक ओर आज जलवायु परिवर्तन के संकट से निपटने के लिए समाधान ढूंढने का प्रयास कर रही है। जैव विविधता के संरक्षण और पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने की कयावत चल रही है। ऐसे में इस संपूर्ण धरती में प्रकृति के सच्चे संरक्षक के रूप में पीवीटीजी, पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल्स ग्रुप बैगा समुदाय अपने विरासत, संस्कृति और परंपरा से इसको संरक्षण करने का काम कर रही है। आज उनकी संस्कृति, पारंपरिक ज्ञान, विरासत ही पारिस्थितिकी तंत्र को और इस जैव विविधता को एक नया राह दिखा रही है। इसी कड़ी में मोहती नवा, अनहेड़ा नवा या रस नवा की यह संस्कृति, यह परंपरा हम सबको बता रही है और इसी का सतत और निरंतरता को बनाए रखने वाले पारंपरिक ज्ञान का उदाहरण है, जो प्रकृति को जीवित बनाए हुए हैं। ऐसी मान्यता है कि 9 सालों में एक बार बैगा समाज के सदस्यों द्वारा इस पूजा को करना अति आवश्यक है। इस दौरान वह धरती, पृथ्वी, वनस्पति, डोंगर, काकर, जुन्हा देवार, जुन्हा देवारिन, नांगा बैगा, नांगा बैगिन की पूजा करते हैं। उन्हें भोग लगाकर गांव की खुशहाली
अच्छी फसल इत्यादि के लिए प्रार्थना करते हैं। ये जो त्योहार है, अगर इसको नहीं मनाया जाए तो क्या होगा और इसको क्यों मनाना एकदम जरूरी है? ये एक तो पहले ये है कि हमारे समाज में जो है, ये संस्कृति में जो है और परंपरा में जो है, ये जुड़ा हुआ चीज़ है। और अभी अगर कहें पुराना बुजुर्ग और समाज के लोगों का मानना है, अभी अगर कहीं इसको नहीं मनाया जाए तो कुछ भी चीज़ प्रकृति जो है हमको साथ नहीं देगा। इस टाइप का पुराना सियाना का मानना है और कहना भी। ये हो सकता है कि कहीं कई प्रकार के अचानक घटना दुर्घटना ये भी इसके पहले जो है प्रकृतिक जैसे मान ले सर्प काटना, बाघ वाघ कह भी तो ये शेर वगैरह से काटना, इस टाइप का पहले एक ऐसी कहावत है। ये जो है इसमें जो है उसी दिन जो है कुछ सभी प्रकृति के देवी देवताओं को, गांव की ठाकुर देवी देवता, माता महारानी और फिर गढ़िया का और पहाड़ पर्वत के सभी देवी देवताओं का वहाँ जो है उसी दिन सबको जो है वहाँ नाम दिया जाता है। उनके नाम से जो है ये प्रसाद के रूप में उनको भोग लगाया जाता है। यूं तो सरकार द्वारा आदिवासियों के संरक्षण की कोशिश जारी है। बैगाओं को विलुप्ति से बचाने के लिए कई कार्यक्रम चला रही है, पर इन तक कोई भी सुविधा और कोई भी मदद नहीं पहुंचती। लिहाजा ये विलुप्त होते जाते हैं और संस्कृति परंपरा भी भूलते जाते हैं। इनको और इनकी संस्कृति को लुप्त होने से बचाने की आवश्यकता है, क्योंकि इनकी संस्कृति ही आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा बनेगी। ये वनों को जनों से जोड़ने का कार्य करते हैं। ये जब से बैगा समाज के ये हुआ है तब से ये जो है सदियों से जो है ये चलते आ रहा है। और ये जो है इसको जीवित रखने के लिए इसको बहुत सभी समाज के लोग इसको कह रहे हैं कि ये चलना चाहिए, क्योंकि ये बैगा समाज की एक अलग से पहचान है, अलग पहचान है इसमें। और इसको कोई बैगा समाज से छोड़ करके दूसरे समाज के लोग इसको नहीं करते हैं। बैगाओं का इतिहास किसी पन्ने पर खोजने से नहीं मिलता। इनकी कहानियाँ, इनका साहित्य, ये जंगल, ये डोंगर ही है। ये मोहती नवा के दौरान बिल्मा साहित्य गाते हैं, जो इनके मन की बात प्रकृति के कानों तक पहुंचाती है। मिलते हैं आने वाले एक और नई वीडियो में, नई ऊर्जा, नई नीति परंपरा के साथ। मैं छत्तीसगढ़ से नर्मदा प्रसाद, नमस्कार। धरती माता की